दुबई एक आम इंसान का सपनों का शहर। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, डेजर्ट सफारी, सुपर कार्स, जिसका वहाँ की पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने में करती है। बाहर से देखने में दुबई स्वर्ग जैसा लगता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा इन्फिनिटी पूल नहीं देखा। मतलब क्या व्यूज़ है यार। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है गाड़ी के साथ तो ये बेस्ट लोकेशन है दुबई में। वहाँ खड़ी है मस्टैंग GT 500 शेल्बी एडिशन। दुबई की डार्क साइड भी है जिसे ये इन्फ्लुएंसर तो कभी नहीं बताएंगे। वुमेन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, लेबर एक्सप्लॉइटेशन। ये वीडियो उन व्यूअर्स को डिस्टर्ब कर सकती है जो दुबई को एक स्वर्ग जैसा समझते हैं, दुबई को सपनों का शहर समझते हैं। जैसा दुबई आज दिखता है वैसा ये पहले नहीं था। 1833 से अल मखदूम वंश ने दुबई पे शासन किया था और उस समय दुबई सिर्फ मछली पकड़ने का जगह हुआ करती थी। दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट तब मिला जब 1966 में दुबई में तेल का कुआं मिला। शेख राशिद अल मखदूम ये अच्छे से जानते थे कि क्रूड ऑयल से ये लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तेल है ये लिमिटेड है। तो उन्होंने दुबई को एज अ टूरिस्ट प्लेस बनाने के बारे में सोचा। तेल से हुई सारी इनकम को दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, दुबई के डेवलपमेंट में लगाया और आज दुबई वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। जानते हो आपके 17 मिलियन टूरिस्ट हर साल दुबई जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, लग्जरियस लाइफ को देखते हैं। एंड 17 मिलियन में 11.9 मिलियन टूरिस्ट तो सिर्फ इंडियंस हैं। देखो, दुबई की डार्क साइड को समझने से पहले आप ये समझ लो कि दुबई में 3 टाइप्स की आबादी है। एक तो अमीरातीज, दूसरा एक्सपर्ट्स एंड तीसरा ब्लू कॉलर्स। अमीरातीज वो जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं। आप ऐसा समझो कि वहाँ के शेख। एक्सपर्ट्स उन्हें कहा जाता है जिनकी सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की है, वो किसी काम से या फिर घूमने के पर्पस से शॉर्ट टर्म के लिए दुबई आए हों। एंड तीसरा ब्लू कॉलर, मजदूर। आप जो दुबई की एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, मेट्रो देखते हो, जानते हो इन सब को किसने बनाया है? इन सब को बनाने के लिए मजदूर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों से कफाला सिस्टम के थ्रू लाया गया है। सबसे सैड बात तो ये है कि जब ये अराइव करते हैं तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और इन्हें अपने देश लौटने तक नहीं दिया जाता। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काम करने वाले इन मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम कराया जाता है, वो भी 40 से 42 डिग्री की टेम्परेचर पे। इन चिलचिलाती गर्मी में इन्हें कई तरह की हेल्थ इशू होता है, फिर भी इन्हें अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती है और इनकी सैलरी भी इतना ज्यादा कम होता है कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल को अफोर्ड तक नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर ये इन शेखों से जबरदस्ती बहस करते हैं तो इनकी सैलरी को देने में भी डिले किया जाता है और इनकी सैलरी में भी कटौती की जाती है। और जब 12 से 14 घंटे काम करके जब ये घर वापस लौटते हैं तो इन्हें 10 बाई 10 के रूम में भेड़ बकरियों जैसे रखा जाता है। एक ही रूम में 10 लोग 12 लोग रह रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे ये सो रहे हैं। बिल्कुल भेड़ बकरियों का जैसा इनके साथ ट्रीट किया जाता है। आप इन क्लिप में क्लियर देख सकते हो कि कितनी ये गंदगी में रहते हैं और हाइजीन तो इतना ज्यादा अच्छा है कि ये कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। कई सालों तक इन्हें अपना घर नहीं जाने दिया जाता, इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। कुल मिला के कहो ना तो इन शेखों ने, इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक कड़वा सच है कि ये रोते हैं अपने देश वापस लौटने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं आने दिया जाता। सूर्यबान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। योगी जी, मोदी जी, योगी जी हमें वापस बुलवा लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे इस शख्स का नाम राकेश कुमार है, जो 65,000 रुपए का कर्ज लेकर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के लिए दुबई गया था ताकि परिवार को बेहतर कल दे सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इंडिया में अगर आपको 10-12 हजार मिलता है तो उधर ही रुको। इधर कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आने का, अपना परिवार के साथ में रहो। कभी भी यही मैं बोलेगा। इन्हें क्या पता था, ये तो सोचे कि दुबई जाकर ज्यादा पैसे कमाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, बट सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। जानते हो, ये वीडियो बनाने से पहले दुबई को लेकर मेरा विजन कुछ और था, लेकिन इस वीडियो के बाद मेरा विजन टोटली चेंज हो चुका है। एंड आई होप कि वीडियो के लास्ट तक आपका भी विजन चेंज हो जाएगा। इस लेडी का नाम क्रिस्टीनिया जैकब है।
इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिंग लीडर बोला गया है। बेसिकली ये करती क्या थी कि अफ्रीकन महिलाओं को फुसलाकर दुबई लाती थी और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता था। उन महिलाओं को क्लब में यूज करते थे, डांस बार में यूज करते थे, होटल में यूज करते थे और इन महिलाओं से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाती थी ये। जो इसकी कही गई बातें नहीं मानती थी उन्हें मारने का और उन्हें रेगिस्तान में दफनाने का धमकी दिया जाता था। और इस रैकेट में इसका भाई भी शामिल था, जो दुबई के अपार्टमेंट में इन महिलाओं को ले जाकर उन्हें भूखा रखता था, उन्हें कोड़ियों से मारता था। एंड शॉकिंग बात जानते हो कि ये इन महिलाओं के साथ क्या करता था? ही थ्रो चिली ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स। और इनका जो रैकेट था सिर्फ अफ्रीकन वुमेन को ही टारगेट नहीं करता था, इंडियन वुमेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देशों से महिलाओं को इस रैकेट में शामिल कराया जाता था। शामिल क्या, उन्हें जबरदस्ती इनमें इन्वॉल्व कराया जाता था। एंड दुबई के जो अल्ट्रा रिच पर्सन है वो जब किसी भी मॉडल को देखते थे तो उन्हें ये डायरेक्ट ऑफर करते थे। ये लव आइसलैंड की एक मॉडल है, इन्हें इंस्टाग्राम पे ऑफर मिला था 20,000 पाउंड का डिनर और ड्रिंक्स के लिए। और इन्हें अगले सीजन में 50,000 पाउंड ऑफर होता है 5 नाइट गुजारने के लिए। और ऐसा ही सेम केस ऑफर होता है रोजी विलियम को, इन्हें 1 लाख पाउंड प्लस कपड़े और बैग देने का ऑफर किया गया। एंड इन्होंने सारे मैसेजेस को इग्नोर किया और ये बातें मीडिया को कही। बट इन दोनों ने तो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। बट ऐसी हजारों महिलाएं हैं, हजारों लड़कियां हैं जिन्हें हर समय इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे मैसेज आता है और उनमें से कई महिलाएं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है ज्यादा पैसे कमाने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। और इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देती है। एंड मोहम्मद बिन राशिद इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दुबई में 68.7% मेल हैं और 31.5% फीमेल है। यहाँ पे सिंपल से एक लॉजिक फिट बैठता है डिमांड एंड सप्लाई का। एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा कि दुबई की रूल रेगुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बट जानते हो ये जितने भी रूल रेगुलेशन है ना, ये सिर्फ आम लोगों के लिए है। इन अमीरातियों के लिए कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इन सारे रैकेट से आप बचने की कोशिश करिए, अपने ही देश में रहिए। भले 2 ही रोटी क्यों ना मिले लेकिन हम जिंदगी तो चैन से जिएंगे। आप सोचो जो दुबई में फंस चुके हैं, जो देश आने के लिए रो रहे हैं, उन पे क्या बीत रहा होगा। एंड ऐसा पैसा किस काम का जो आप फैमिली से दूर रह के पैसे कमाओ। एंड अगर आप यहाँ तक आएंगे, वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।